नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशल है रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए। एक बात मैं शुरुआत में ही बोल देना चाहता हूँ, जिन लोगों ने भी रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला, अगर जो ये इस वीडियो पे आ गए हैं तो आप स्किप करके मत जाना, क्योंकि आप यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाने वाले हो, कुछ ना कुछ सबक लेके जाने वाले हो। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अगर जो आपको परीक्षा पास करनी हो, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो, आपको कोई ट्रिक नहीं पास कराएगी, आपको पढ़ना पड़ेगा। वो आप 2 घंटे पढ़ के भी पास करते हो, 8 घंटे पढ़ के भी पास कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने देखा होगा बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जिसमें 8-8 घंटे बच्चा पढ़ के पास नहीं कर पाता, वहीं 2 घंटे बच्चा पढ़ाई करके एग्जाम को पास कर लेता। टोटल वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा। और अगर जो आप हमसे अभी अभी जुड़े हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एग्जाम से पहले इतनी सारी चीज़ें मैं आपको करा देने वाला हूँ कि आप एग्जाम में बैठोगे तो खुद ब खुद याद करोगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में सटीक विश्लेषण करेंगे रेलवे ग्रुप डी परीक्षा का। मैथ में कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, रीजनिंग में कहाँ से कितने प्रश्न आते हैं, जीके में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, साइंस में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे साइंस के पीडीएफ अगर जो आप लेना चाहते हो रेलवे में बेटर स्टडी के लिए तो ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में स्टैटिक जीके की भी पीडीएफ चल रही है, इसको आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारा, जैसा कि मैंने बोला, ग्रुप डी के बारे में टोटल हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ग्रुप डी में आपको पता होना चाहिए 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का टाइम होता है, यानी कि हर क्वेश्चन पे 1 भी मिनट नहीं मिला, 1 मिनट से कम की टाइम आपको मिलने वाली है। ग्रुप डी में सबसे अच्छी बात ये होती है कि 25 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस से आते हैं, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आते हैं। और एक बात ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, यही तीनों आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं, और इसलिए आपको इन्हीं तीनों पे आपको ज़्यादा मेहनत करना कोई नहीं। मैं लिख के दे देता हूँ, अगर जो आपने मन से आज से भी 1-1 घंटा तीनों सब्जेक्ट पे देना शुरू कर दिया, यानी कि 3 से 4 घंटे डेली पढ़ाई करना शुरू कर दिया, तो आपका सिलेक्शन ग्रुप डी में हो जाएगा। बाकी हमारे वीडियोज क्लासेस चलती रहती हैं, रीजनिंग की प्रैक्टिस चलती रहती है, साइंस की क्लासेस चल रही है, मैथ की क्लासेस चल रही है, करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट होने वाली, स्टैटिक जीके की, उसको आप जरूर देखो। हमारे वीडियो 2-3 वीडियो डेली आते हैं, हर वीडियो 15 मिनट 20 मिनट का होता है, इसलिए आप उसको देखो और नोट्स बनाते रहो। ठीक है, तो मैंने फिर से बोला, इसका मोटो था मुझे बताना कि जनरल साइंस अगर जो आपने अच्छे से पढ़ लिया, मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लिया, रीजनिंग आपने अच्छे से पढ़ लिया, तो आपको सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जीके में 20 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इसमें अगर जो देखा जाए 20 क्वेश्चन में लगभग 8 से 10 क्वेश्चन आपके सिर्फ करंट अफेयर्स के रहने वाले हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो हो गया इसकी बात। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आपको पता होना चाहिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो इसमें नंबर स्टूडेंट पास होंगे, कितने स्टूडेंट पास होंगे, 3 गुना, यानी कि 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा होगा, यहाँ पे ठीक है, पीटी 3 टाइम्स ऑफ द कम्युनिटी वाइज वैकेंसी। ठीक है, कितने स्टूडेंट पास किए जाएंगे, जो आपका रिटन एग्जाम होगा या फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके 3 गुना बच्चे पास किए जाएंगे। किसके लिए? आपके फिजिकल के लिए। आपको पता है रेलवे में फिजिकल होता है, फिजिकल में आपका दौड़ भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आइए हम बात कर लेते हैं किन किन टॉपिक को आप पढ़ के अच्छे से कर सकते हो। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, देखो यार, अगर जो आपने मेहनत को अपनी आदत बना ली ना, तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो देखो, जिंदगी, आप बहुत सारे बच्चे होते हैं 2 साल 3 साल तैयारी करते हैं, मैं वो कहता हूँ मन से नहीं करते। अगर जो आप मन से 3 महीना रगड़ दो ना, तो कौन सा सरकारी नौकरी है जो निकलेगा नहीं, कौन सा वनडे एग्जाम है जो निकलेगा नहीं, रेलवे नहीं निकलेगा या यूपीपी नहीं निकलेगा, कौन सा नहीं निकलेगा, अगर जो 3 महीना अच्छे से रगड़ दो। तो यही सारी चीज़ों को ध्यान रख के ये जो 2-3 महीने मिले हैं, इनको अच्छे से आपको पढ़ना है। मैथ, जैसा कि मैंने बोला, 3 सब्जेक्ट, 3 आपको सिलेक्शन दिलाने वाले, तो मैथ हो गया, एक तो रीजनिंग हो गया, एक आपका हो गया साइंस। ठीक है, साइंस के लिए मैं आपकी गारंटी देता हूँ 22 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अगर जो आप हमारे कहने पे काम करते हो, जैसा मैं बताता हूँ वैसा करते हो। मैथ में भी आपको टारगेट 22 क्वेश्चन करना है, कि 25 क्वेश्चन आते हैं, 22 क्वेश्चन आप कहीं नहीं जाने दोगे। कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। देखो, एडवांस मैथ आता है, कुछ क्वेश्चन आते हैं एडवांस मैथ के, सिंपल ही आएंगे ग्रुप डी में। वैसे अगर जो आपने एडवांस मैथ नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे छोड़ सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा छोड़ने के अलावा आपके पास एक और ऑप्शन बचता है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं एडवांस मैथ के, उसको आप पढ़ लेना। ठीक है, मैंने एडवांस मैथ को इसमें शामिल नहीं किया। तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूँ, मैथ में
तीन चैप्टर आपको अच्छे से देख लेना है। एक तो नंबर सिस्टम हो गया, संख्या पद्धति, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन। ध्यान रखना एनटीपीसी नहीं है, ग्रुप डी है, ज़्यादा हाई लेवल के प्रश्न नहीं आते, सिंपल ही आते हैं। अगर जो आपने एनटीपीसी का फॉर्म भरा है तो एनटीपीसी की तैयारी करो तो इसमें मैथ आपका कवर कर लेगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं सारे, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देख सकते हो। एंड नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, सिंप्लीफिकेशन, ये दो तीन हैं, ये मैथ के बेसिक हैं ग्रुप डी के लिए। और स्क्वायर एंड क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब रूट इसको भी आपको रटना पड़ेगा। मैं आपको बता देता हूँ, स्क्वायर आपको 30 तक याद कर लेना है, क्यूब रूट आपको 20 तक याद होना चाहिए। निकालते कैसे हैं इसका भी तरीका आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से पक्का है। और नंबर सिस्टम, बोर्ड मास और सिंप्लीफिकेशन यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पक्के हैं, कहीं बाहर नहीं जाने वाले। अब यहाँ पे एक और सिंपल टॉपिक आता है LCM SCF, बहुत ही आसान है, हलवा क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं। एवरेज की बात करें, औसत से 1 क्वेश्चन आने वाला है, रेशियो प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर से जितने एग्जाम हुए हैं उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, ये मत कहिएगा कहाँ से बता रहे हो आप, ठीक है। परसेंटेज से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 मिनिमम और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, डिस्काउंट से 1 क्वेश्चन पक्का है, SICI से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। टाइम एंड वर्क की बात करें, 1 से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर जो 1 क्वेश्चन बनता है टाइम एंड वर्क का तो 1 क्वेश्चन पाइप और टंकी का जरूर देगा। यहाँ पे बात करें स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस का 1 से 2 क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का, अगर जो देखो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस में 2 क्वेश्चन आता है तो मुझे नहीं लगता बोट एंड स्ट्रीम आएगा। अगर जो 1 आता है तो बोट एंड स्ट्रीम 1 क्वेश्चन आ सकता है। ट्रेन से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आने वाला है। पाई चार्ट अगर जो आता है तो पाई चार्ट आपको 2 से 3 क्वेश्चन दे के जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के जितना टॉपिक मैंने बताया इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हो तो 22 प्लस क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता। और आपको ज़्यादा नहीं करना, ध्यान रखना, क्वेश्चन छोड़ने का तरीका सीखो। क्वेश्चन किस हिसाब से एग्जाम में छोड़ा जाता है और उसको छोड़ के सिलेक्शन दिया जाता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं 25 क्वेश्चन आए तो यहाँ पे 20 किया, 20 सही किया, लेकिन 5 नहीं आ रहा उसको भी करते चले गए, चलो तुक्का मार देते हैं और उसी तुक्का के चक्कर में यहाँ से 2-3 नंबर खा लेते हैं। तो ये काम आपको नहीं करना, जो नहीं आता उसको नहीं करना। आपने 22 किया तो 22 भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, आप 3 क्वेश्चन छोड़ सकते हो, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है, हो जाएगा सिलेक्शन, घबराने की जरूरत नहीं है। ये 22 मैं बहुत बता रहा हूँ, ये आप कट ऑफ से ऊपर जाओगे, ठीक है, कट ऑफ से बहुत ऊपर जाओगे। तो 22 का टारगेट यहाँ पे लेके आपको चलना है, किसमें, मैथमेटिक्स में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वेटेज सबसे ज़्यादा है, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आने हैं और टारगेट आपको लेना है 25 प्लस, यानी कि 26-27, कोशिश करो 28 तक जाने की। बहुत सिंपल रीजनिंग आते हैं, इसलिए 26 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ, वहाँ पर 26 करोगे, ठीक है। तो कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं इसको भी आप देख लेते हैं। तो रीजनिंग में आपको देखो यहाँ पे एनालॉजी एंड सिमिलरिटी से 2 से 3 प्रश्न आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन से 2 प्रश्न, सीरीज से 2 प्रश्न, वेन डायग्राम से 1 से 2 प्रश्न, बहुत ही सिंपल होगा। क्लॉक आएगा या कैलेंडर आएगा, 1 प्रश्न इसमें रहने वाला ग्रुप डी के एग्जाम में, क्लॉक या कैलेंडर से। क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन, रैंकिंग अरेंजमेंट से 2 से 3 प्रश्न, फिगर एंड क्लासिफिकेशन से 2 से 3 प्रश्न, अल्फ़ाबेट सीरीज से बात करें 1 से 2 प्रश्न रह सकते हैं, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से 2 से 3 प्रश्न, कोडिंग डिकोडिंग की बात करें 2 से 3 प्रश्न, सिलोगिज्म की बात करें 2 प्रश्न, सम रिलेशन की बात करें 1 से 2 प्रश्न, और यहाँ पे देखो मिरर इमेज, वाटर इमेज की बात करें 1 से 2 प्रश्न, स्टेटमेंट अजम्पशन से यहाँ पे 3 से 4 प्रश्न रह सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बता दूँ रीजनिंग में आपको क्या करना है। देखो यहाँ पे मैथ के लिए मैंने बताया, प्रैक्टिस क्लासेस चलिए टॉप 10 की, साथ में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन मैं कराता हूँ, हफ्ते में 4-5 वीडियो मिल जाती है, ठीक है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे रीजनिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, रीजनिंग में आपको क्या करना है। आपके पास रीजनिंग की एक बुक होनी चाहिए, बुक होनी चाहिए, कोई भी बुक ले सकते हो जिसमें ढेर सारे आपको क्या मिल जाए, क्वेश्चन मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग में कुछ भी नहीं करना, एक बार सीखना है, उसके बाद सारी चीज़ें प्रैक्टिस पे डिपेंड है। किरण की मोटी वाली बुक ले सकते हो, कोई भी रीजनिंग की बुक रख सकते हो जिसमें ढेर सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो। टारगेट मैंने बोला 26 लेके चलना है, प्रैक्टिस मोर इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने लिखा है। और यहाँ पे बुक से आपको डेली हो सके टॉपिक वाइज लगाओ, हर टॉपिक के 25-25, 30-30 क्वेश्चन लगाओ। और वीडियो क्लास हमारी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट अपलोड होती है, उसको आप जरूर ज्वाइन करो। लगभग 45-46 वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसको जाके प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको जाके जरूर देखो। तो ये तो हो गया रीजनिंग की बात। मैथ की बात, अगर जो यहाँ पे देखो मैंने जिस हिसाब से बताया, आप मैथ में 22 करते हो और रीजनिंग में 26 करते हो तो कितने हो जाते हैं, 6 2 8 और यहाँ पे 4 48 आपके हो गए, 48 हो गए। अभी आपकी साइंस की पारी है जिसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं, ठीक।
साइंस के लिए जैसा कि मैंने बोला था कि आपके नहीं बाहर जाने दूंगा। अगर जो आप मेरे तरीके से तैयारी करते हो तो 22 क्वेश्चन आपको कोई नहीं रोक सकता कि आप सही करके आओ। तो सबसे पहले मैं वेटेज की बता दूं, साइंस से एक तो एनवायरनमेंट का सेक्शन आ जाते हैं जहाँ पे सजीव, निर्जीव, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सारे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1 से 2 प्रश्न यहाँ से पक्का आना ही आना है। इसको मैं करा दूंगा आपके लास्ट टाइम में। बायोलॉजी से 60% प्रश्न यहीं पर आ जाते हैं 25 के, और 4 से 5 प्रश्न केमिस्ट्री के और 5 से 6 प्रश्न फिजिक्स के रहते हैं। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें आपको करनी है, देखो अगर जो आपके पास लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, क्या बोला मैंने, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक है, तो सबसे पहला काम साइंस उससे पढ़ डालो। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से साइंस आप पढ़ डालो। ठीक है, ये काम करना नहीं है तो ले लो, आपके हर एग्जाम में काम आने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा, साइंस की हमारी तरफ से कंप्लीट पीडीएफ तैयार की गई है जिसमें 4000 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 1 लाइनर क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज है। साथ में आपको देखो 1 लाइन क्वेश्चन है, साथ में आपको एक्स्ट्रा 500 जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूछे गए केमिस्ट्री के वो हैं, और बायोलॉजी में भी एक्स्ट्रा 500 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिजिक्स में नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर टोटल 4000 से ज़्यादा 1 लाइनर क्वेश्चन है। तो आपको ये पीडीएफ पढ़ना है। पीडीएफ कहाँ से लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मस्ट है, मस्ट, मैं बोलता हूँ मस्ट है, पीडीएफ आपको लेना ही लेना। अभी 30% डिस्काउंट इस पर चल रहा है। ठीक है, तो ये आप कर लेना, पीडीएफ ले लेना। उसके बाद लूसेंट की जो ऑब्जेक्टिव बुक मैंने बताई वहाँ से पढ़ सकते हो। साथ में आपको क्या करना है, वीडियोज क्लासेस ज्वाइन करनी है। कैसे, 2000 क्वेश्चन की एक सीरीज चल रही है किरण पब्लिकेशन की बुक का, उसको मैं करा रहा हूँ। लगभग 46 वीडियो अपलोड हो चुकी है, 46 प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है, प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उसको जाके देख सकते हो। साइंस की है, ठीक है, डेली 20 क्वेश्चन मैं कराता हूँ, और 46 मतलब लगभग 900 क्वेश्चन अवेलेबल हैं, जाके देखो। अभी 900 में मैंने बायो करा है, अभी फिजिक्स शुरू हो चुकी है। ठीक है, उसको जाके आप जरूर ज्वाइन करो। और यहाँ से आप 2000 क्वेश्चन किरण पब्लिकेशन की बुक से करते हो। साथ में आपको एक और बुक मैं कवर कराऊंगा, संडे टू संडे स्पीडी पब्लिकेशन बुक के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मैं कराता हूँ। ठीक है, तो इसके बात करें, टोटल 8 वीडियो इसके अपलोड हो चुके हैं। देखो यहाँ पे मैंने बोला कि आपको क्या करना है, पहली बात पीडीएफ से पढ़ना है, दूसरा लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ना है, तीसरा साइंस की 2000 क्वेश्चन के सीरीज की वीडियो देखना है, और चौथा जो आपका स्पीडी पब्लिकेशन का बुक का मैं कराता हूँ, इसके 8 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, यानी कि 400 क्वेश्चन इसको भी मैं करा चुका हूँ। पूरे स्पीडी बुक को मैं कवर कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि मैंने बोला, अगर जो मेरे हिसाब से चलते हो तो 22 क्वेश्चन आपको कोई साइंस में रोक नहीं सकता। तो क्या क्या चीज़ें आपने कर लिया, एक तो हमारे पीडीएफ से पढ़ लिया, एक तो लूसेंट की ऑब्जेक्टिव बुक से पढ़ लिया, एक तो आपने किरण पब्लिकेशन के 2000 क्वेश्चन लगा लिए, एक तो आपने स्पीडी बुक को पढ़ लिया। तो अब यहाँ से मैं गारंटी देता हूँ आपके बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। ठीक है, अब यहाँ पे मैं अगर जो आपको दिखाना चाहता हूँ कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिए। ठीक, अगर जो इस हिसाब से देखा जाए तो जैसा कि मैंने बोला कि साइंस में आपके 22, ठीक है, मैथ में आपको मैंने बोला कि आप 22 का टारगेट लेके चलो, और रीजनिंग में मतलब 26 बोला था। ठीक है, अब यहाँ पे अगर जो इसको मैं ऐड करता हूँ तो ये 0 हो गया, 2 2 4 6 70 क्वेश्चन, यानी कि 70 आपने यहीं पे अटेम्प्ट कर लिए। ठीक है, अब आपके पास बचता है क्या, जीके एंड करंट अफेयर्स, जहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, मैं इसके लिए मैंने कुछ नहीं बताया है, इसके लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। मैं फिर से बोलता हूँ, मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, तो इसके लिए जीके एंड करंट अफेयर्स, जीके एंड करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, इसमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना है। करंट अफेयर्स कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, ये भी आपके दिमाग में आ रहा होगा क्वेश्चन, तो ध्यान रखना। अक्टूबर नवंबर दिसंबर ये 3 महीने आपको पढ़ लेना है 2019 के। उसके बाद आपको टोटल 2020 के करंट अफेयर्स पढ़ना है। मैं करंट अफेयर्स का पीडीएफ जल्द ही आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको वीडियोज़ दिखा देता हूँ कौन कौन से वीडियोज़ देखना है आपको। ये वाली मैथ की वीडियो देखना है, प्लेलिस्ट आपको अवेलेबल है, इसमें मैं डेली 10 क्वेश्चन कराता हूँ, लगभग 900 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आपको स्पीडी पब्लिकेशन की बुक की ये वीडियो देख सकते हो, 1 वीडियो में 1 चैप्टर पूरा मैंने कंप्लीट किया मैथमेटिक्स के लिए, जिनका मैथ वीक
वीक हो वो जरूर देखें। ग्रुप डी के लिए ये रामबाण होने वाला है, ठीक है। और ये वाला आपका प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सीरीज मैं कराता हूँ मैथ के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें साइंस के लिए, जो मैं बता रहा था 2000 क्वेश्चन की सीरीज, इसमें मैं पूरा 2000 क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस बुक से। साथ में ये वाला जो बुक है आपका स्पीडी पब्लिकेशन का, उसका मैं ये करा रहा हूँ, ठीक है। ये सारे वीडियो जो मैं बता रहा हूँ प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जाके जरूर ज्वाइन करो। अगर जो आपने नहीं देखा तो जाके देखो, ठीक है। रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट भी चल रही है, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो। साथ में जैसा कि मैंने बताया हमारी जो पीडीएफ है रेलवे सामान्य विज्ञान की, ये आप ले सकते हो। और स्टैटिक जीके की पीडीएफ है जीके के लिए, आपको पता है रेलवे में स्टैटिक जीके से ज़्यादा प्रश्न आते हैं, इसको आप कर सकते हो। स्टैटिक जीके में आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक है, इसका स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले लो जल्दी से, टॉपिक देख लीजिएगा। अगर जो आप डेमो पीडीएफ चाहते हो तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप हमसे व्हाट्सअप करके डेमो पीडीएफ ले सकते हो, साइंस की भी स्टैटिक जीके भी, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कहीं पे कोई डाउट हो कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।